मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि आरटीएस बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। लाहौर में पार्लियामानी पार्टी के इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि काफ़ी अरसे बाद अपने बहुत सारे साथियों से मुलाकात हो रही है। बीच में काफ़ी गैप आ गया और हालात कहां से कहां ले गए, वहमो गुमान में नहीं था। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया जाएगा। तकरीबन 1 लाख रुपए तनख्वाह ना लेने पर मुझे फारिग किया गया। मकसद सिर्फ वजीर आजम को निकालना था और एक सेलेक्टेड को लाना था। उन्होंने कहा कि मैं सुबह वजीर आजम था और शाम में हाईजेकर बना दिया गया। आइन व कानून में गुंजाइश न होने के बावजूद वजीर आजम को निकालना था। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो रही थी और सीपैक पाकिस्तान आ रहा था। कहा जा रहा था पाकिस्तान G20 में शामिल हो जाएगा। IMF को हमने खुदा हाफिज कहा था। हम गैर मुल्की कर्जे वापस कर रहे थे। हमने अपने दौर में कर्जे लिए नहीं वापस किए थे। हम पाकिस्तान में वो काम कर सकते हैं जो दूसरी कौमें नहीं कर सकती। हमें नजर खा गई। नवाज शरीफ का कहना था कि आरटीएस बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। अगर हमारी हुकूमत नहीं तोड़ी जाती तो वो मोटरवे बन जाती। किसने कराची से दहशतगर्दी को खत्म किया? सिंध में हमने कोयला निकाला। बिजली इससे बन रही है। कराची में हमने 2200 मेगावाट पावर प्लांट कायम किया। चित्राल वालों से पूछूंगा, टनल मुझसे बनवाते हैं, वोट किसी और को देते हैं। कराची से हैदराबाद जो बनाई गई वो मोटरवे नहीं। हम तरक्की वाले लोग हैं, गरीबों का दुख बांटने वाले लोग हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान की जेल ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI इमरान खान की तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की, जिसमें बानी PTI ने फौरी जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने होम डिपार्टमेंट के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक फुल बेंच को आगाह किया और बताया कि तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन होम डिपार्टमेंट ने 8 दिसंबर को जारी किया। अदालत ने कहा कि अडियाला जेल रावलपिंडी में है। इस अदालत का दायरा इख्तियार इस्लामाबाद और रावलपिंडी का है। अदालत ने इमरान खान की फौरी जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। कौमी टीम के ऑलराउंडर शादाब खान दौरा न्यूजीलैंड से बाहर हो गए। तफसीलात के मुताबिक शादाब खान पांव की इंजरी का शिकार हैं और उनकी इंजरी बेहतर होने में मजीद 4 हफ्ते दरकार होंगे। शादाब खान 3 दिसंबर को UBL स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कराची पर सियालकोट के खिलाफ खेलते हुए जख्मी हो गए थे। कराची में नेशनल T20 मैच में फील्डिंग के दौरान शादाब खान का पांव मुड़ गया था, जिसके बाद उन्हें पीठ पर बिठाकर ग्राउंड से बाहर ले जाने की वीडियो सामने आई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पर नाराज भी हुआ कि जख्मी खिलाड़ी को स्ट्रेचर के बजाय साथी क्रिकेटर कंधे पर क्यों लेकर गए, जबकि तमाम मेडिकल सहूलतें मौजूद थीं। PCB रावलपिंडी की टीम मैनेजमेंट से नाखुश भी हुई कि जब स्टेडियम में तमाम सहूलतें मौजूद थीं तो ऐसा क्यों किया गया। अलबत्ता इस वाक़या के बाद शादाब खान जो T20 में रावलपिंडी के कप्तान थे, उनकी अदम मौजूदगी में क़ियादत ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने की। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान टीम जनवरी 2024 में न्यूजीलैंड में 5 T20 मैच खेलेगी और पहला मैच 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 400 रुपए का इजाफा हो गया। अल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 400 रुपए के इजाफे से 2,17,200 रुपए हो गई है। एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना भी 343 रुपए इजाफे से 1,86,214 रुपए का हो गया है। अल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का बताना है कि आलमी सर्राफा बाजार में सोने का भाव $3 इजाफे से $2,023 फी औंस है। तहरीके इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद, आजम सवाती और हमाद अजहर समेत 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए।
पुलिस के मुताबिक पीटीआई के 18 इश्तिहारी रहनुमाओं के शामिल तफ्तीश और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश न होने पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर नादिरा ने 9 और 10 मई के मुकदमात के इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए। पुलिस का कहना है कि तमाम मुल्जिमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए बगैर कानूनी हुकूक हासिल नहीं कर सकते और शामिल तफ्तीश होने तक मुल्जिमान के कौमी शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक रहेंगे। पुलिस का कहना है कि जिन मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए उनमें मुराद सईद, आज़म सवाती, हमाद अजहर, असलम इकबाल, करामत खोखर, अली अमीन गंडापुर, वासिक कयूम अब्बासी, मसर्रत जमशेद चीमा, जुबैर नियाजी, मलिक नदीम अब्बास और गुलाम मुही अल-दीन दीवान शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इश्तिहारी मुल्जिमान के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किए जा चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मुरव्वत को रहा करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मुरव्वत की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से ख्वाजा मोहसिन अब्बास एडवोकेट ने अदालत में जवाब जमा कराया। हुकूमती जवाब में कहा गया है कि शेर अफजल मुरव्वत की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया। उनकी नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार मुताल्लिका फोरम पर रुजू करें। शेर अफजल मुरव्वत की नज़रबंदी के खिलाफ पहले हुकूमत को दरख्वास्त दें। अदालत उनकी नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद करे। अदालत ने सरकारी वकील के जवाब का जायजा लेने और फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया और शेर अफजल मुरव्वत को रहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने के बाद रिहाई का हुक्म जारी किया। वाज़ेह रहे कि लाहौर पुलिस ने पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मुरव्वत को चंद रोज कबल लाहौर हाई कोर्ट से वापसी पर 3MPO के तहत गिरफ्तार किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात UAE की इंटरनेशनल T20 लीग ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर अफगान फास्ट बॉलर नवीन उल हक पर 20 माह की पाबंदी आयद कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE T20 की इंतजामिया ने मुआहदे के बावजूद खेलने से इनकार पर अफगान फास्ट बॉलर नवीन उल हक पर 20 माह की पाबंदी आयद की है। नवीन उल हक ने T20 की टीम शारजा वॉरियर्स से मुआहदा किया था। T20 लीग का दूसरा एडिशन अगले बरस जनवरी में खेला जाएगा। पाबंदी के 22 अफगान फास्ट बॉलर 2024 और 2025 की T20 लीग में शिरकत नहीं कर सकेंगे। नवीन उल हक ने IPL की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक की टीम डरबन सुपर जायंट्स से मुआहदा कर रखा है, जो जनूबी अफ्रीकन T20 लीग की टीम है और जनूबी अफ्रीकन T20 लीग UAE की लीग के साथ ही खेली जाएगी।